Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। ओम गण गणपते नमः। आज गणेश चतुर्थी के चौथे दिन की कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ और साथ में लेके आई हूँ चौथे दिन आप क्या महा उपाय करें और गणेश जी की कृपा पाएं अपने जीवन में। इस कहानी को आप ज़रूर सुने। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोगों में को पता होगी मूषक और गणेश जी का रिश्ता। तो आज की कहानी इसी पे है कि क्यों गणेश जी की सवारी मूषक कैसे बनी। इस कहानी के बाद मैं आपको बताऊंगी डे 4 का महा उपाय। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं कहानी के साथ। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था और उसका नाम था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था और बहुत सारा धन अपने जीवन में चाहता था और वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए वह तपस्या करता रहता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए बिना भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप से बहुत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान की वह थी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र सिर्फ शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और गणेश जी ऐसे भगवान थे जो उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश जी को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं अपने आप को एक चूहे के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उस मूषक पर बैठ गए और उसके दोनों कान खींचकर उसकी सवारी करने लगे और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने मूषक रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अगर अपने जीवन में कोई तरक्की मिलती है या हम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं तो उस तरक्की या उन ऊंचाइयों से हमें अपने जीवन में घमंड नहीं लाना चाहिए। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सर्वप्रिय हूँ, मैं एक उच्च पद पे पहुँच गया हूँ, तो अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों के प्रति विनम्रता आपके दिल में होनी चाहिए। प्रेम भाव दूसरों के प्रति आपके दिल में होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत धन दौलत या आपने बहुत तरक्की कर ली है तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये शिक्षा मिलती है हमें गणेश और मूषक की कहानी से। अब मैं आपको बताऊंगी डे 4 का महा उपाय। आपको गणेश जी की पूजा में गणेश जी को 7 पानी वाले नारियल अर्पण करने हैं। आप पानी वाले 7 नारियल लेंगे और उन 7 नारियल पे आप हल्दी से सतिया बनाएंगे और उसके बाद आप वो 7 नारियल एक एक करके ओम गण गणपते नमः करके गणेश जी के सामने रखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप इन 7 नारियल को किसी ब्राह्मण को दे देंगे।
इस कहानी को आप ज़रूर अपने बच्चों को भी सुनाइएगा और उनको बताइएगा कि कैसे गणेश की सवारी मूषक बनी, कैसे गणेश और मूषक जो है आपस में मित्र बने। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.